जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई वढ़ाई चल रहा है एकदम बढ़िया। हम लोग पढ़ रहे हैं बेटा क्लास 9 का मैथ चित्रा प्रकाशन बुक से प्रश्नावली नंबर 13.1 तक कर चुके हैं। आज देखेंगे 13.2। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर दीजिए। और वीडियो पिछला नहीं देखे हैं या पीछे कोई भी चैप्टर नहीं देखा तो प्ले लिस्ट में जाके आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो आ जाओ प्रश्नावली नंबर 13.2 का क्वेश्चन नंबर पहला देखते हैं क्या कह रहा। क्वेश्चन नंबर 1 लगाते हैं। ठीक है बेटा, लिखो क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ठीक है, देखना क्या कह रहा है। कह रहा है एक ठोस बेलन की त्रिज्या तथा ऊंचाई क्रमशः 4 तथा 10 सेंटीमीटर है। ठीक है, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात कीजिए। क्या पूछा है बेटा? बेलन का संपूर्ण पृष्ठ पूछा है। ठीक है, अब बेलन का सारे फार्मूले आप लोगों को हम पहले वीडियो में बता दिए हैं। ठीक है बेटा, यह मान लिया एक क्या है, बेलन है। ना लगे आप लोगों को तो भी मान लेना यह क्या है बेटा, यह एक बेलन है। ठीक है, अब क्या दिया है बेटा? इसकी त्रिज्या दिया है और ऊंचाई दिया है। त्रिज्या कितना दिया मेरे रसगुल्ला? त्रिज्या दिया r बराबर 4 सेंटीमीटर। त्रिज्या बेटा यहां से यहां तक का हो जाएगा कितना? r बराबर हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। ऊंचाई ये वाला बेटा हो जाएगा h बराबर कितना हो जाएगा? 10 सेंटीमीटर। यही बोला है। h कितना दिया बेटा? 10 सेंटीमीटर। तो आ जाओ सॉल्व करते हैं। संपूर्ण पृष्ठ पूछा है बेटा, तो बेलन की त्रिज्या कितना दिया मेरे रसगुल्ला? r बराबर 4 सेंटीमीटर। ऊंचाई क्या हो जाएगा बेटा? h बराबर 10 सेंटीमीटर। संपूर्ण पृष्ठ पूछ रहा है बेटा, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है बेटा? बेलन का वक्र पृष्ठ और प्लस इधर का और ऊपर का, नीचे और ऊपर का, मतलब दोनों वृत्ताकार होंगे बेटा, तो दोनों आधारों का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? संपूर्ण पृष्ठ बेटा बेलन का वक्र पृष्ठ हो जाएगा 2 पाई r h और प्लस इसका नीचे वाले का पाई आर स्क्वायर, ऊपर वाले का पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर क्या हो जाएगा बेटा? 2 पाई आर स्क्वायर। या इसी को हम लिख सकते थे बेटा 2 पाई आर कॉमन ले लेते, क्या बचता? h प्लस यहाँ पे बच जाता r। ठीक है, रख दो मान बाबू। 2 का मान 2, पाई का मान 22/7, r का मान 4, h का मान 10, r का मान कितना बेटा? 4 है। ठीक है, करोगे मेरे रसगुल्ला 2 गुणे 22/7 गुणे 4, 10 और 4 कितना हो जाएगा? 14। 7 दूनी 14, 22 दूनी 44 और गुणे बेटा कितना? 4 दूनी 8। तो करोगे 8 चौक 32, 8 चौक 32 3 35, लगभग आएगा बेटा 352 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल आ जाएगा। कितना आएगा? 352 सेंटीमीटर स्क्वायर। उम्मीद कर रहे हैं बाबू क्वेश्चन नंबर 1 आप लोगों को समझ में आया होगा, कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। चलो नोट करो, फिर चलते क्वेश्चन नंबर 2 पे। देखते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, उसको भी लगाते हैं। ठीक है, इसको आप लोग नोट कर लो, मिटाएं इसको। चलो आ जाओ मेरे रसगुल्ला, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर दूसरा कह रहा है कि 12 सेंटीमीटर त्रिज्या तथा 10 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले लंबवृत्तीय बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इसमें भी बेटा क्या पूछा है? संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल पूछा है और त्रिज्या कितना दिया? 12 सेंटीमीटर। ऊंचाई कितना दिया बेटा? 10 सेंटीमीटर। अगर देखा जाए तो बेलन ऐसे होगा बेटा, जैसे अभी को बनाए थे वैसे ही रहेगा बेलन। ये हो जाएगा बेटा कुछ इस प्रकार। ठीक है, इसकी त्रिज्या कितना दिया है? 12 सेंटीमीटर। कितना दिया है? 12 सेंटीमीटर। ऊंचाई इसका फिर दिया है बेटा कितना? 10 सेंटीमीटर, मतलब मोटा होगा ज्यादा। ठीक है, ऊंचाई से ज्यादा त्रिज्या है। ठीक है, अब बाबू इसका संपूर्ण पृष्ठ पूछा है, तो क्या करोगे आप लोग? लिख लेना r बराबर बेटा 12 सेंटीमीटर और h बराबर मेरे रसगुल्ला 10 सेंटीमीटर। ठीक है, संपूर्ण पृष्ठ, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का फार्मूला लिखवाए थे आप लोगों को, डायरेक्ट लिख दे रहे हैं 2 पाई r और ब्रैकेट में क्या होता है बेटा? h प्लस r, यही हो जाता है फार्मूला। ठीक है, 2 का मान 2, पाई का मान 22/7, r का मान 12 है और यहाँ पे h का मान 10, r का मान कितना है? 12 है। तो 2 और यहाँ पे 22/7 गुणे 12 और 10 और 12 कितना हो जाएगा? 22। कितना कर लोगे बेटा? इसका क्या करना आप लोग? आपस में गुणा कर लेना। ठीक है, क्या करोगे? गुणा करोगे, लगभग आ जाएगा बेटा। जब गुणा करोगे यहाँ पे कितना? 22 दूनी 44 या 12 दूनी 24 बेटा और गुणे 22 और गुणे 22/7। इसका टोटल का गुणा आप लोग कर लेना, 11,616 आएगा बेटा। कितना आएगा? 11,616
बटे 7। 11,616 में जब 7 से भाग दोगे तो कितना आएगा बेटा, लगभग आएगा 1659.428। ठीक है, कितना आएगा 1659.428, या इसी को लिख सकते हैं 1659.43 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो जाएगा बेटा इसका आंसर, क्वेश्चन नंबर किसका, 2 का। इसको नोट करो, फिर चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 3 पे। देखते क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा। पहले आप लोग क्वेश्चन नंबर 2 नोट कर लो, ठीक है, फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 लगाते हैं इसके बाद। आ जाओ बेटा, इसको मिटाएं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा। क्वेश्चन नंबर 3 को फिर लगाते हैं। तीसरा क्वेश्चन कह रहा बाबू कि धातु की एक चादर से 1 मीटर ऊंची 140 सेंटीमीटर व्यास आधार वाले एक बेलनाकार बंद टंकी बनाई जानी है। इस प्रकार के लिए कितने वर्ग मीटर चादर की आवश्यकता होगी। बेटा एक बेलनाकार बंद टंकी बनाई जानी है, ठीक है, मान लेना बेलनाकार एक टंकी होगा। बेटा कितने चादर की आवश्यकता होगी, तो बेटा देखो टंकी बनाने के लिए यहाँ पे चादर लगेगा, यहाँ पे पूरा मतलब नीचे से ढकना पड़ेगा, ऊपर से बंद टंकी बोला है, और साइड भी लगेगा, ठीक है। तो मतलब क्या होगा बेटा, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ हो जाएगा, ठीक है, संपूर्ण पृष्ठ हो जाएगा। अब क्या दिया है बाबू, इसमें ऊंचाई दिया है 1 मीटर और व्यास दिया है बेटा 140 सेंटीमीटर, ठीक है, यही दिया है व्यास 140 सेंटीमीटर। तो बेलन की ऊंचाई दिया है बेटा h बराबर 1 मीटर, ठीक है, व्यास दिया है बेटा 140 सेंटीमीटर। तो अगर त्रिज्या देखा जाएगा तो कितना हो जाएगा, 70 सेंटीमीटर। त्रिज्या कितनी होगी, 70 सेंटीमीटर। इसको मीटर में बदल दे, r बराबर 0.7 क्या हो जाएगा बेटा, मीटर हो जाएगा, इतना मीटर। अब बेलन का संपूर्ण पृष्ठ अगर पूछा गया, क्या पूछा गया है, संपूर्ण पृष्ठ। तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठ के लिए फार्मूला 2 बार लगा चुके हैं बेटा, क्या होगा, संपूर्ण पृष्ठ के लिए 2 पाई r ब्रैकेट में h प्लस r, ठीक है। 2 का मान 2, पाई का मान 22/7, r का मान 0.7, h का मान कितना है बेटा, h का मान 1 है और r का मान 0.7। यहां से काटोगे 0.1 बार जाएगा बेटा, 22 का गुणा इसमें करोगे 2 गुणे 2.2 हो जाएगा, और a हो जाएगा बेटा 1.7। करोगे अगर 22 दूनी 44, 4.4 गुणे 1.7, ए आ जाएगा बेटा 4.4 और गुणे 1.7। अगर गुणा करोगे लगभग आएगा 7.48, क्या हो जाएगा बेटा 7.48 मीटर स्क्वायर। इसका बेटा इतना चादर की आवश्यकता लगेगी बेटा, होगी क्या, एक बेलनाकार बंद बेलनाकार बनाने के लिए। एक बंद बेलनाकार क्या था बेटा, टंकी था, उसको बनाने के लिए, ठीक है। उम्मीद कर रहे हैं आप लोग समझ में आ गया होगा क्वेश्चन नंबर 3 भी, ठीक है। चलो इसको नोट करो, फिर चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 4 पे। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, इसको मिटा रहे हैं। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, ऊंचाई 14 सेंटीमीटर वाले एक लंबवृत्तीय बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 88 सेंटीमीटर स्क्वायर है, ठीक है। बेलन के आधार का व्यास बताइए। बेटा एक बेलन है जिसका वक्र पृष्ठ दिया है 88 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, वक्र पृष्ठ दिया कितना दिया, 88 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है। ये बेटा इसकी ऊंचाई कितना है, 14 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर। h बराबर दिया है बेटा कितना, h बराबर 14 सेंटीमीटर, ठीक है। अब यहां पे अगर देखा जाए, क्या देखोगे बाबू, बेलन की ऊंचाई, क्या पूछो देखोगे, बेलन की ऊंचाई कितना दिया है बेटा, h बराबर 14 सेंटीमीटर। वक्र पृष्ठ दिया है बेटा, क्या दिया है, वक्र पृष्ठ कितना दिया है, 88 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या पूछा है बेटा हमसे, व्यास पूछा, क्या पूछा है, व्यास पूछा है, ठीक है। एक चीज ध्यान देना, यहां से अगर हम करें, वक्र पृष्ठ दिया है बेटा, वक्र पृष्ठ कितना दिया है, 88 सेंटीमीटर स्क्वायर। वक्र पृष्ठ कितना होता है, 2 पाई आर एच बराबर 88 हो जाएगा बाबू। 2 का मान 2, पाई का मान 22/7, आर का मान नहीं पता, एच का मान बेटा कितना है, 14 है, ठीक है। आर का मान नहीं पता, एच का मान 14 है, यहाँ पे कितना हो जाएगा 88, ठीक है बेटा। अगर काटेंगे 7 दूनी 14,
तो 2 दूनी 4, 4 गुणे 22 गुणे r बराबर 88। तो 22 चौक 88 गुणे r बराबर 88। इससे इसको काट दो बेटा, r बराबर आ जाएगा 1 सेंटीमीटर। कितना आएगा? 1 सेंटीमीटर। व्यास क्या होता है बेटा? व्यास बराबर होता है 2 गुणे r। तो व्यास जो आएगा बेटा 2 गुणे 1 बराबर आ जाएगा 2 सेंटीमीटर। ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर, क्वेश्चन नंबर 4 का। ठीक है, उम्मीद कर रहे हैं बेटा आप लोग क्वेश्चन नंबर 4 भी समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। चलो इसको नोट करो, फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। मिटाएं इसको। क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? एक लंबवृत्तीय बेलन का वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल 4.4 मीटर स्क्वायर है। एक लंबवृत्तीय बेलन है बेटा जिसका वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल जैसे बेलन था वैसे ही है। ठीक है बेटा, बेलन का वक्रपृष्ठ दिया है। क्या दिया है? बेलन का वक्रपृष्ठ 4.4 मीटर स्क्वायर। यदि बेलन के आधार की त्रिज्या 0.7 मीटर है, बेलन के आधार की त्रिज्या r बराबर 0.7 मीटर है। ठीक है, तो उसकी ऊंचाई ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है बेटा? h ज्ञात करना है, h निकालना है इसकी ऊंचाई। ठीक है, अब यहां से ध्यान दो क्या किया जाएगा। बेलन का वक्रपृष्ठ दिया है बेटा, r दिया है, ऊंचाई निकालना है। तो बाबू बेलन का क्या दिया है? बेलन का वक्र पृष्ठ कितना दिया है? 4.4 मीटर स्क्वायर दिया है बेटा। ठीक है, बेलन का वक्र पृष्ठ क्या होता है? 2 पाई r h बराबर 4.4। 2 का मान 2, पाई का मान 22/7, r का मान कितना बेटा? 0.7, h का मान निकालना है बराबर 4.4। इससे इसको काटोगे बेटा 0.1 आएगा, इसका इसमें गुणा करोगे 2 गुणे 2.2 गुणे h बराबर 4.4। इसका इसमें गुणा करोगे बेटा 4.4 गुणे h बराबर 4.4। तो h बराबर अगर हम निकालें या तो डायरेक्ट कर सकते हैं बेटा, h बराबर 4.4 बटे आ जाएगा 4.4, इससे काटोगे आएगा 1। तो h बराबर कितना आएगा मेरे रसगुल्ला? 1 आ जाएगा। बेलन का ऊंचाई पूछा था, कितना आएगा? 1 मीटर आएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 5 भी आप लोग कर लिए आराम से। चलो आ जाओ क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? मिटाएं इसको। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है समान आधार वाले दो लंबवृत्तीय बेलन की ऊंचाई क्रमशः 2:5 के अनुपात में बेलन के वक्र पृष्ठों का अनुपात होगा। ठीक है बेटा, समान आधार के दो बेलन हैं। समान आधार के क्या है बेटा? दो बेलन है। मान लिया एक बेलन यह है बेटा, और एक बेलन यह है। ठीक है बेटा, दो बेलन हो गए बेटा जिसकी आधार सेम है, मतलब दोनों की त्रिज्या क्या होगी बेटा? आर होगी इसकी, इसकी भी क्या होगी? आर होगी। दोनों की त्रिज्या सेम होगी। ऊंचाई का अनुपात दिया है। क्या दिया बेटा? ऊंचाई का अनुपात दिया है बेटा। कितना? 2:5। इसके साथ हम एक कांस्टेंट वैल्यू ले लें बेटा। इसकी ऊंचाई मान लिया 2h और इसकी ऊंचाई कितना मान लिया बेटा? 5h। ठीक है, दिया है। त्रिज्या समान है बेटा। त्रिज्या क्या है? त्रिज्या है बेटा क्या? दोनों की r है। ठीक है, तो वक्र पृष्ठ का अनुपात, ये मान लिया पहला बेलन है बेटा, ये क्या है? दूसरा बेलन है। तो दोनों के वक्र पृष्ठ का अनुपात निकालना है बेटा। ठीक है, तो यहां पे अगर देखा जाए इसकी ऊंचाई 2h है, उसकी ऊंचाई कितना लिए बेटा? 5h लिए हैं। तो पहले बेलन का वक्र पृष्ठ अनुपात पूछा है। पहले बेलन का वक्र पृष्ठ बटे दूसरे बेलन का वक्र पृष्ठ। ठीक है, पहले बेलन का वक्र पृष्ठ क्या है बेटा? 2 होगा पाई r, h1 मान लेता है बेटा, इसका h1 मान लेते हैं, इसका क्या मान लेते हैं? h2।
टू पाई आर एच वन, इसका हो जाएगा टू पाई आर एच टू। अगर निकाला जाएगा बेटा टू पाई आर एच वन का मान कितना है बेटा 2h, नहीं तो यहां से देखो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। क्या बचेगा एच वन बटे एच टू, इसका मान कितना है 2h है, इसका मान कितना है 5h, एच से एच कैंसिल 2/5, इसको हम लिख सकते हैं बेटा 2:5, यही हो जाएगा इसका वक्र पृष्ठ का अनुपात, ठीक है। उम्मीद कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6 भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा। क्वेश्चन नंबर 7 को फिर लगाते हैं, ठीक है। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 7 पे। आ जाओ बेटा क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं क्या कह रहा। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा धातु के एक पाइप 77 सेंटीमीटर लंबा है। धातु का एक पाइप है बेटा, मान लिया ऐसे कुछ पाइप होगा, पूरा पढ़ लो क्वेश्चन। 77 सेंटीमीटर लंबा, इसकी अनुप्रस्थ काट का आंतरिक व्यास 4 सेंटीमीटर है और बाहरी व्यास 4.4 सेंटीमीटर। बेटा बेलन जो है कैसा है, खोखला बेलन है, ठीक है, खोखला बेलन है कुछ इस प्रकार अगर होगा तो होगा, ठीक है बेटा। ऐसे बेटा बेलन है, ठीक है, और इसकी लंबाई दिया बेटा, लंबाई बोले या ऊंचाई बोले बात एक ही है, ठीक है। 1 मिनट रुक जाना आप लोग, जैसे आपको पता चले कि हाँ यह खोखला बेलन है, नहीं तो इसको इसी में बेलन समझने लगोगे, ठीक है। अब क्या बोला है बेटा, इसकी ऊंचाई कितना बोला है, धातु का एक पाइप 77 सेंटीमीटर लंबा है, इसकी लंबाई बोले बेटा या ऊंचाई बोले कितना है 77 सेंटीमीटर। क्या है बेटा, धातु के पाइप की लंबाई, लंबाई या बेटा इसी को हम कह सकते हैं ऊंचाई, h बराबर 77 सेंटीमीटर, ठीक है। और इसकी त्रिज्या कितनी है बेटा, अनुप्रस्थ काट का आंतरिक व्यास, आंतरिक व्यास मतलब बेटा देखो यहां से यहां तक का, यहां से मान लिया यहां तक का, ठीक है। आंतरिक व्यास कितना दिया है बेटा, ध्यान देना, आंतरिक व्यास दिया है, ठीक है बेटा। आंतरिक व्यास कितना दिया है 4 सेंटीमीटर, ठीक है, 4 सेंटीमीटर। अब बाबू आंतरिक व्यास दिया तो आंतरिक त्रिज्या निकाल लो, आंतरिक त्रिज्या मान लिया स्मॉल r बराबर 2 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहा, और बाहरी व्यास 4.4 सेंटीमीटर है। क्या है बेटा, बाहरी व्यास बोल रहा, बाहरी व्यास कितना है बेटा 4.4 सेंटीमीटर, ठीक है, 4.4 सेंटीमीटर। तो बाहरी त्रिज्या निकाल लो बेटा, बाहरी त्रिज्या कितना कैपिटल R होगा बेटा 2.2 सेंटीमीटर, इतना हो गया। उसके बाद क्या पूछा है इसमें बेटा, आंतरिक वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल पूछा, क्या पूछा है, आंतरिक वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, और क्या पूछा, बाहरी वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है। क्या पूछा है बेटा, उसके बाद कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। एक चीज ध्यान देना बाबू, पहला पूछा आंतरिक वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, आंतरिक वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, आंतरिक वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा मेरे लाल, ध्यान देना, इसके अंदर वाले भाग का वक्र पृष्ठ, इसके अंदर वाला जो भाग रहेगा बेटा, अंदर अंदर का जो बेलन के अंदर अंदर का होता है, जैसे बम्बू उम्बू देखते हो तो उसके अंदर भाग नहीं होता है, उसके अंदर वाले भाग का क्या हो जाएगा क्षेत्रफल। तो अंदर का आंतरिक त्रिज्या स्मॉल r है तो क्या हो जाएगा 2 पाई r h, ठीक है। तो क्या हो जाएगा बेटा यहाँ पे 2 पाई r h, तो करोगे अगर देखा जाएगा 2 गुणे पाई का मान 22/7, r का मान कितना है बेटा, r का मान है 2, ठीक है। h का मान कितना है बेटा, h का मान है 77, तो 11 सते 77 अगर किया जाएगा 22 दूनी 44 दूनी 88 गुणे 11, यही होगा बेटा, और करोगे 11/88 हो जाएगा बेटा, और 11/88 और 8 96 कितना होगा 968 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा बेटा आंतरिक भाग का आंतरिक वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल। तो उसके बाद दूसरा क्या पूछा है बाबू, बाहरी वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल। क्या पूछा है, दूसरा पूछा है बेटा बाहरी
वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल। तो बाहरी के लिए बेटा बाहर का भाग, जो बाहर का बेलन जैसे बेलन है तो इसके बाहर वाले भाग का होगा वक्रपृष्ठ। ठीक है, बाहर का त्रिज्या क्या है, कैपिटल आर है, तो 2 पाई कैपिटल आर एच। ठीक है, 2 का मान 2, पाई का मान 22/7, कैपिटल आर का मान कितना है 2.2, 2.2, एच का मान कितना है 77। काटोगे बेटा 11 सते 77, 22 दूनी 44, 4.4 गुणे 22 गुणे 11। एक काम करना बेटा, इसका आप लोग गुणा कर लेना। ठीक है, गुणा करोगे पता चल जाएगा कितना आएगा, लगभग 1064.8 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा, 1064.8 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब बाबू क्या पूछा है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या पूछा है बेटा, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अगर संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाला जाए, तीसरा देखोगे क्या बोल रहा है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो देखो बेटा, इसके लिए आंतरिक पृष्ठ का क्षेत्रफल, बाहरी पृष्ठ का क्षेत्रफल और प्लस इधर, जैसे इधर भी ऐसे बेटा बनेगा, इधर ऐसे रहेगा, इधर रहेगा, तो क्या होगा, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल हो जाएगा। ठीक है, तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल के लिए बाहरी के लिए बेटा हो जाएगा 2 पाई कैपिटल आर एच, आंतरिक के लिए 2 पाई स्मॉल आर एच, और क्या अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा बेटा, इसका पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर हो जाएगा, और इसका भी होगा पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। क्यों, क्योंकि बेटा ये जब देखोगे बाहर से, मतलब साइड से, तो ऐसे दिखेगा, कुछ इस प्रकार दिखेगा, ब्लेड टाइप का ऐसे दिखेगा बेटा, कुछ इस प्रकार का दिखेगा। इसकी बेटा स्मॉल त्रिज्या यहां तक का हो गया, और देखा जाए यहां से यहां तक का हो जाएगा कैपिटल त्रिज्या। इसका क्षेत्रफल अगर पूछा जाएगा पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर होगा। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे नीचे होगा ऐसे सेम ऊपर भी होगा, तो यहाँ पे क्या लगा देंगे हम बेटा 2, हो जाएगा 2 पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर हो जाएगा इसका मान। ठीक है, चलो अब यहां से अगर देखा जाए तो 2 पाई, इसमें भी है 2 पाई, और क्या है बेटा 2 पाई एच एच इसमें है। तो अगर इन दोनों में देखा जाए 2 पाई एच हम कॉमन ले लें, तो क्या बचेगा, कैपिटल आर बचेगा और स्मॉल आर बचेगा। यहाँ पे बेटा 2 पाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है। अगर देखेंगे ध्यान से तो क्या होगा बेटा, खोखले बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल भी निकल जाएगा यहीं से। अगर देखोगे कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर और कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर। अब यहां से अगर देखा जाए 2 पाई है, एच कॉमन नहीं हो रहा, कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर है दोनों में बेटा, कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, एच प्लस 2 पाई, यहाँ पे बच जाएगा कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर। 2 का मान 2, पाई का मान 22/7 गुणे कैपिटल आर का मान कितना है, कैपिटल आर कहां पे है बेटा 2.2, यहाँ पे हो जाएगा 2.2 प्लस स्मॉल आर का मान कितना है 2 है, तो ये हो जाएगा 2। कैपिटल एच का मान कितना है बेटा, कैपिटल एच नहीं केवल एच है, सॉरी बेटा, यहाँ पे 77 है तो 77 हो जाएगा। और कैपिटल आर का मान कितना है बेटा 2.2, यहाँ पे 2.2 हो जाएगा, माइनस स्मॉल आर का मान हो जाएगा 2। ठीक है, तो 22 दूनी 44/7 कर दें, कोई दिक्कत होगा नहीं, तो 2.4 रहने दो, 22 दूनी 44/7 कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। 2.2 प्लस 2 कितना हो जाएगा बेटा 4.2। ठीक है, और गुणे देखो बेटा 2.2 में से 2 घटाएंगे 0.2 आएगा, 0.2 इसमें जोड़ेंगे 77.2 हो जाएगा। ठीक है, 77.2, 7 छक 42, 0.6, 6 चौक 24, 6 चौक 24, 25 26, 26 दशमलव कितना हो जाएगा बेटा 4 गुणे 77.2। अगर इन दोनों का आप लोग गुणा करोगे बेटा, क्या करोगे, इन दोनों का गुणा करोगे लगभग 2038.08 कुछ ऐसे करके आएगा। आप लोग क्या करना बेटा, गुणा कर लेना। ठीक है, 2038.08 सेंटीमीटर स्क्वायर के करीब आएगा बेटा इसका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। ठीक है, ये हो जाएगा इसका मान। आप लोग इसको नोट करो, फिर चलते हैं बेटा अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 था, 8वें की तरफ देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, उसको भी लगाते हैं। ठीक है, पहले आप लोग इसको नोट कर लो क्वेश्चन नंबर 7 को, तब क्वेश्चन नंबर 8 हम लोग लगाएंगे। ठीक है, मिटाएं बेटा इसको।
8वां क्वेश्चन क्या कह रहा बाबू, कह रहा है एक खोखले बेलनाकार पाइप के बाहरी तथा भीतरी व्यास 10 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर, पाइप का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जबकि इसकी लंबाई 21 सेंटीमीटर है। ठीक है बेटा, एक खोखला बेलनाकार पाइप है, बेलन के आकार का एक खोखला पाइप है। ठीक है बेटा, ऐसे कुछ होगा, मान लिया ऐसे कुछ खोखला पाइप होगा। ठीक है बेटा, इसका संपूर्ण पृष्ठ पूछ रहा है, बाहरी तथा आंतरिक व्यास और ऊंचाई दिया है। क्या दिया बेटा, भीतरी व्यास 10 सेंटीमीटर, बाहरी तथा भीतरी व्यास बोला। बाहरी व्यास कितना है बेटा, 10 सेंटीमीटर है। तो बाहरी व्यास अगर हम देखें, क्या देखें बेटा, बाहरी व्यास कितना है, 10 सेंटीमीटर। तो बाहरी त्रिज्या क्या होगी बेटा, अगर कैपिटल आर देखा जाए कितना हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर। ठीक है, और आंतरिक व्यास कितना है बेटा, 6 सेंटीमीटर है। 6 सेंटीमीटर आंतरिक त्रिज्या स्मॉल आर कितना हो जाएगा, 3 सेंटीमीटर हो जाएगा। उसके बाद अगर देखा जाए, जबकि इसकी लंबाई बोले बेटा या ऊंचाई बोले, बात एक ही है। ठीक है, h बराबर हो जाएगा बेटा 21 सेंटीमीटर। अब क्या पूछा है, इसका संपूर्ण पृष्ठ पूछा है, यही पूछा है बेटा, संपूर्ण पृष्ठ पूछा है। तो संपूर्ण पृष्ठ के लिए देखोगे, अभी हम लोग फार्मूला निकाले थे बेटा, वही फार्मूला डायरेक्ट उठा के रख देना और उस पर मान रख देना, क्या होगा बाबू, इसका आंसर आ जाएगा। तो क्या उसका फार्मूला आप लोग क्या निकाले थे, था बेटा 2 पाई कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, दूसरे ब्रैकेट में h प्लस कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर। 2 पाई का मान 22/7, कैपिटल आर कितना है बेटा, कैपिटल आर है 5, स्मॉल आर कितना है 3 है, h कितना है बाबू 21 है, प्लस कैपिटल आर 5 माइनस स्मॉल आर 3। तो 2 गुणे 22/7 गुणे 5 3 8 और गुणे बेटा 5 में से 3 गया 2, 21 2 23 हो जाएगा। अब यहां पे अगर करोगे तो 1 मिनट ध्यान देना, अगर पूरा गुणा किया जाए, क्या किया जाए बेटा, पूरा गुणा किया जाए। एक काम करो बाबू, इसमें पाई का मान नहीं रखना है, डायरेक्ट पाई रख दो, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें पाई का मान नहीं रखना है। अब बाबू पूरा गुणा कर देना, 8 दूनी 16, 16 गुणे 23 गुणे पाई। ठीक है, 16 गुणे 23 हो जाएगा, गुणे क्या होगा बेटा पाई। 16 का 23 में गुणा करोगे लगभग आएगा बेटा 16 3 48, 16 दूनी 32 4 36, ये होगा ना 368 हो जाएगा। ठीक है बेटा, पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। उम्मीद कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 8 भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलो इसको नोट कर लो, फिर चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 9 पे, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है। आप लोग इसको पहले नोट कर लो। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है बाबू, एक रोलर का व्यास 84 सेंटीमीटर है। ठीक है बेटा, एक रोलर है जिसका व्यास दिया कितना, 84 सेंटीमीटर। ठीक है, रोलर है बेटा का व्यास कितना है, 84 सेंटीमीटर, 84 सेंटीमीटर। इसकी अगर हम त्रिज्या देखें बेटा, स्मॉल आर देख लें, त्रिज्या कितना हो जाएगा 42 सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद क्या कह रहा है, रोलर का व्यास 84, त्रिज्या हो जाएगा 42। ठीक है, लंबाई 120 सेंटीमीटर, लंबाई बोलो बेटा या ऊंचाई बोलो, बात एक ही रहेगा। ठीक है, ऊंचाई कर लेते हैं बेटा 120 सेंटीमीटर। अब क्या कह रहा, एक खेल के मैदान को एक बराबर समतल करने के लिए 500 चक्कर लगाने पड़ते हैं। खेल के मैदान का मीटर स्क्वायर में क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है बेटा, तो रोलर का क्या है बेटा, एक रोलर का व्यास, तो रोलर का वक्र पृष्ठ निकाल लो बाबू। ठीक है, रोलर का क्या हो जाएगा, वक्र पृष्ठ अगर हम निकालेंगे तो क्या होगा 2 पाई आर एच, 2 का मान 2, पाई का मान 22/7, आर का मान कितना बेटा 42 है, एच का मान 120, 6 7 42, 6 दूनी 12 गुणे 22 गुणे 6 गुणे 120। अगर यहाँ पे किया जाएगा बेटा, पूरा आप लोग निकालोगे तो लगभग आएगा 31,680, कितना आएगा 31,680 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा बेटा, रोलर के पहिया जो था उसका क्या क्षेत्रफल। ठीक है, अब 500 चक्कर लगाने पड़ रहे हैं बेटा, तो पूरे
क्या होगा, मैदान का क्षेत्रफल। ठीक है, पूरे खेल का मैदान है ना बेटा, खेल का मैदान है, कुछ और है, खेल के मैदान का क्षेत्रफल अगर देखा जाएगा बाबू तो 500 और गुणे क्या हो जाएगा, इसका रोलर का वक्र पृष्ठ। क्या होगा बेटा, रोलर का वक्र पृष्ठ। ठीक है, तो यहां से अगर किया जाएगा 500 गुणे रोलर का वक्र पृष्ठ 31,680। आप लोग क्या करना बेटा, इसका गुणा करोगे। क्या करोगे, देखो 2 जीरो इसमें, 1 जीरो इसमें, 1 2 3 जीरो हो गया, 5 बटे 40, 5 छक 30, 4 34, 5 एकम 5 3 8, 5 तिया 15, हाँ 15 हो जाएगा बेटा। इतना क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर, पूरे मैदान का क्षेत्रफल। ठीक है, अगर मीटर में बदलेंगे बेटा तो 15 84, 1 2 3 4 है बेटा, तो स्क्वायर है तो 100 भागा 100 हो जाएगा बेटा। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, तो 1584 मीटर स्क्वायर आ जाएगा बेटा उसका क्षेत्रफल। किसका, खेल के मैदान का। तो खेल का जो मैदान होगा उसका क्षेत्रफल क्या होगा बेटा, 1584 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद कर रहे हैं आप लोग समझ गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। चलो इसको नोट करो, फिर चलते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। इसको मिटा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। नौ हो गया, क्वेश्चन नंबर 10 बेटा। 10वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा, एक बेलन का व्यास 50 सेंटीमीटर, ऊंचाई 5 मीटर है। ठीक है, 50 पैसे प्रति वर्ग मीटर की दर से बेलन पर पॉलिश कराने का व्यय ज्ञात कीजिए। दिया है पाई बराबर 3.14 रखना है। ठीक है, तो बेलन का व्यास अगर देखा जाए, दिया है बेटा बेलन का व्यास कितना है, 50 सेंटीमीटर। अगर देखा जाए इसकी त्रिज्या स्मॉल आर ले लेते हैं बेटा 25 सेंटीमीटर। आर बराबर लिख सकते हैं 0.25 मीटर, 100 से भाग देंगे मीटर में आ जाएगा, क्योंकि बेटा इसमें ऊंचाई शायद दिया है मीटर में। ठीक है, बेलन की ऊंचाई, हाँ एच बराबर दिया है बेटा 5 मीटर और 50 पैसे प्रति स्क्वायर मीटर खर्च लग रहा है। ठीक है, तो क्या कह रहा है, एक चीज ध्यान देना बाबू, एक बेलन के व्यास इतना, ऊंचाई इतना, 50 पैसे प्रति वर्ग मीटर की दर से बेलन पर पॉलिश कराना है, तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठ निकाल लो। ठीक है बेटा, बेलन का क्या निकालोगे, संपूर्ण पृष्ठ। तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है बेटा, फार्मूला आप लोगों को बताए थे 2 पाई r ब्रैकेट में h प्लस r, यही होता है, हमेशा निकालने की जरूरत नहीं है, याद कर लो बेटा। 2 का मान 2, पाई का मान 22/7, r का मान 0.25 और h का मान 5 प्लस 0.25। अगर करोगे तो यहाँ पे इसका 0.25 का गुणा 2 में कर दो बेटा, 0.50 गुणे 22/7 और गुणे ए हो जाएगा बेटा 5.25। ठीक है, दशमलव के बाद जीरो का कोई अस्तित्व नहीं होता, 22 पंजे 110 हो जाएगा बेटा कितना, 11/7 गुणे 5.25। अब क्या करो बेटा, इसमें गुणा कर लो, सॉरी इसका मान दिया था बेटा, कह रहा था 3.14 रखना है, हम लोग 22/7 रख के आए हैं ना, 1 मिनट, 3.14 बोला है, 3.14। इसका गुणा इसमें करोगे बेटा कितना हो जाएगा, 0.50 लिखो, 3.14 गुणे 5.25 ये हो जाएगा बेटा। अब इसका आप लोगों को गुणा करना है, गुणा करोगे आएगा 8.2425, 8.2425 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब 1 मीटर स्क्वायर का व्यय कितना लग रहा है बेटा, 1 मीटर स्क्वायर बराबर कितना, 50 पैसा। ठीक है, या 1 मीटर स्क्वायर बराबर लिख सकते हैं बेटा 1/2 रुपया, इतना लग रहा है ना, 1/2 मतलब आधा रुपया, यही हो गया 8 आना जिसको बोलते थे हम लोग। अब बाबू 1 मीटर स्क्वायर का इतना लग रहा है, तो 8.2425 का कितना लगेगा, 8.2425 बराबर कितना होगा, इतना मीटर स्क्वायर का खर्चा कितना होगा, हो जाएगा 8.2425 गुणे 1/2 रुपया। तो करोगे बेटा 2 से काटोगे, 12 दूनी 24 और 2 चौक 8, लगभग आएगा बेटा 4.12 और आगे जो भी होगा उसका पता नहीं कौन इतना करने जाएगा, लगभग इतना रुपया खर्चा होगा। ठीक है, इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 10 भी हो गया खत्म।
आप लोग इसको नोट कर लो बेटा। इसमें 7 क्वेश्चन और बचे हुए हैं, अगर करेंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसको अगले वीडियो में करेंगे। बस आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, जितना हो सके चैनल को शेयर करिए और सब्सक्राइब कराइए। ठीक है, थैंक यू सो मच।